पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए, नजर भर है लबालब ख्वाब एक अरमान हो जाए। पहाड़ों से सितारों तक गगन नीलाम हो जाए, नजर भर है लबालब ख्वाब एक अरमान हो जाए। समंदर पी गए गमख्वार बनकर इंतजारों में, उड़ाने कुछ हमारी मर्जियों के नाम हो जाए, नाम हो जाए। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की रंजन और आप देख रहे हैं सक्सेस एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं विकास का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017-19 का, उसको दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन जो है वह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह किस प्रकार से क्वेश्चन है, उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे कैसे सवाल हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका जवाब भी जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानते रहिए सारे सवालों का जवाब और ये जो सवाल है उसके फॉर्मेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित के सही उत्तर चुनने हैं हमें। पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो पहला क्वेश्चन जो है वह पूछता है कि एरिक्सन ने मानव विकास की कितने अवस्थाओं को माना। एरिक्सन जो है वह मानव विकास की कितने अवस्थाओं को मानते हैं, कितने स्टेज को मानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 3 है 8 स्टेज 8 अवस्थाओं को मानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी जो है वह कहता है कि किसके विकास के सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। आर सीयर्स, जीन पियाजे, एरिक एरिक्सन या फिर कोहलर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर बी है उसका ऑप्शन नंबर भी बी सही होगा, 2 सही होगा, यानी जीन पियाजे जो है वह उनके सिद्धांत को ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। आगे है दोस्तों कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। सूझ पर, पर्यावरण पर, प्रयत्न एवं त्रुटि पर या फिर अभ्यास के ऊपर दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर सी का सही जवाब जो है वह 2 हो जाएगा। पर्यावरण के ऊपर हमारा जो संज्ञानात्मक विकास है वह निर्भर करता है। आगे आइए, आगे क्वेश्चन नंबर डी जो है वह क्या पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर डी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। दिवास्वपन, शारीरिक परिवर्तन, संरक्षक पर निर्भर या फिर लैंगिक आकर्षण। तो दोस्तों ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर डी का सही जवाब 3 हो जाएगा। 3 यानी संरक्षक पर निर्भर, ये जो है किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। बाकी दिवास्वप्न यानी डे ड्रीमिंग जो है, बहुत बड़े बड़े सपने देखने, वो सब जो है सारे इसमें होते हैं। शारीरिक परिवर्तन या फिर लैंगिक आकर्षण, वो सब सारी चीज होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। ये जो है वह पूछता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो सबसे ज्यादा जो है वह बालक अनुकरण द्वारा सीखता कब है, तो दोस्तों ई का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। किशोरावस्था में बालक जो है वह बहुत ज्यादा अनुकरण करता है और सीखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। क्वेश्चन नंबर एफ जो है वह क्या है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन का समय लगता है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद आता है जी नंबर दोस्तों। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो नवजात शिशु का भार जो है दोस्तों वह होता है 7 पाउंड। कितना होता है, 7 पाउंड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है वह क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से कि बाल्यावस्था की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो दोस्तों बाल्यावस्था जो है उसकी आयु की अगर हम लोग बात करें 5 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या फिर दोस्तों हमारे सामने जो है वह 8 से 12 वर्ष क्या होना चाहिए। तो एज जो है उसका सही जवाब 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष की आयु जो है उसको हम लोग बाल्यावस्था मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आई की ओर। आई जो है वह क्या पूछता है, आई पूछता है कि किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है।
हरलाव, बिगवा हंट, स्टेनले हॉल या फिर गगने। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था जो है वह बड़े संघर्ष, तूफानी व विरोध की अवस्था होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है दोस्तों अगला सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समन्वयक समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। किशोरावस्था में यह जो है अपने समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड बी क्या पूछता है कि किन्हीं 4 सवालों के जवाब दें। बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं? दोस्तों खंड बी जो है वह 4 सवालों के जवाब हमें देने हैं, 5-5 नंबर के हैं। आगे है कि किशोरावस्था समस्याओं का काल है, वर्णन करना है कि किशोरावस्था जो है वह समस्याओं का काल कैसे है, कि एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का अवधारणा का वर्णन करें। सोशलाइजेशन जो होता है उसमें उसके बारे में हमें उसकी अवधारणाओं का वर्णन करना है। वातावरण के महत्व एवं प्रकारों की भी वर्णन करें। डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स, वातावरण के महत्व एवं प्रकारों का वर्णन करें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अभिवृद्धि का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रोथ, डिस्कस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कि बाल्यावस्था में शिक्षा का वर्णन करना है। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको स्पष्ट करना है। और किशोर अवस्था के सामाजिक विकास का विस्तृत वर्णन करना है। ग्रुप सी में आइए। ग्रुप सी किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है? पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करना है। 11 नंबर जो है वह पूछता है कि सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय अथवा अन्य संगठनों की भूमिका क्या होती है उसका वर्णन करें। 12 नंबर क्वेश्चन जो है विकास कार्य में शिक्षक के निहितार्थ, निर्देशन एवं परामर्श का वर्णन करना है कि विकास कार्य में एक शिक्षक जो है वह क्या निर्देशन कर सकता है, क्या परामर्श कर सकता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास पर प्रकाश डालना है। और 14 नंबर क्वेश्चन जो है वह सामाजिक तुलना, अंतरिकीकरण और आत्मनियंत्रण को समझाइए। ये क्या होते हैं उसको समझाना है। संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है उसको भी स्पष्ट करना है। तो दोस्तों 15 सवाल हम लोगों ने देखे और हम लोगों ने जाना कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में जिसमें हम लोग जानेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और उसका जो आंसर है किस प्रकार से होगा, तो सब सारी चीज़ों की चर्चा उसमें की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।